हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। हम आप सबके सामने खाटू श्याम जी का एक प्यारा सा छोटा सा कथा लेकर आए हैं। प्लीज़ आप सब मुझे इस कथा को सुनिए। बर्बरीक से खाटू श्याम तक का सफ़र। खाटू श्याम का नाम बर्बरीक था। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसी कारण उन्हें खाटू श्याम बाबा जी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भगवान कृष्ण के वरदान के कारण उन्हें श्याम नाम से पूजा जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण जी ने खाटू श्याम को वरदान दिया था, यानी कि बर्बरीक को वरदान दिया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। बर्बरीक का जन्म और बचपन। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडम्बा के पुत्र थे। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली एक योद्धा थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। वीरता और तपस्या। बर्बरीक एक तपस्वी थे और वो बहुत ही वीर थे, बहुत ही बलशाली थे। बर्बरीक बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला और कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। बर्बरीक बचपन में अपनी माता से युद्ध कला यानी युद्ध करने की कला की शिक्षा को प्रदान किए थे, यानी सीखे थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण से खाटू श्याम को यानी बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया था। अग्निदेव ने भी उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सफल थे, यानी समर्थ थे। हारे का सहारा। खाटू श्याम जी हारे का सहारा बनते हैं। खाटू श्याम जी ने अपनी माँ से हारे का सहारा बनने का वचन लिया। जब बर्बरीक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की सूचना मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ मौरवी से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष की
साथ देंगे, यानी कौरवों और पांडवों में जो पक्ष हार जाएगा बर्बरीक उसी पक्ष के साथ खड़े रहेंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण परीक्षा। कृष्ण जी ने बर्बरीक की परीक्षा ली। युद्ध में जाते समय बर्बरीक को मार्ग में, यानी जब युद्ध में बर्बरीक जा रहे थे उस समय रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, और यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बाण से छेद दिया। दान में शीश। बर्बरीक ने दान में अपने शीश को दे दिया, यानी अपने सर को बर्बरीक ने दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। युद्ध का साक्षी और विजय का श्रेय। तब कृष्ण जी ने बोला कि युद्ध का साक्षी और विजय का श्रेय किसे दिया जाएगा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। कौरव और पांडव में जब युद्ध हुई, युद्ध समाप्त होने के बाद विजय का श्रेय किसको दिया जाएगा, इस बात पे बहस हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध का साक्षी होने के कारण उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री राधे राधे। हमारी कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज्वाइन करें। ऐसे ही रोचक कथाएं हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे।